दोस्तों, विवाह में देरी होना या जोग अच्छा ना बनना या रिश्ता अच्छा ना आना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कुंडली में बृहस्पति का कमजोर होना या शनि दोष या पितृ दोष। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज कारण पर बात ना करके निवारण पर बात करूंगी। तो मैं कई सारे उपाय बताने जा रही हूँ, तो उनको आप करके देखिए, बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं है कोई मैं जितने सारे उपाय बता रही हूँ वो सब कुछ आप करें। आपके अनुसार जो आपको ठीक लगे वो उपाय आप करिए। जैसे कोई उपाय किसी के लिए काम करता है, कोई उपाय किसी के लिए काम करता है, तो उसी तरह से आपके अनुसार जो आपको आप कर सक रहे हो, कर पाए, वो आप उपाय करिए। और एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगी, वो उपाय तो आपको करना ही करना है, सभी को करना है वो उपाय। और बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत फील करते हुए वो ब्रह्मास्त्र उपाय आपको करना ही करना है सभी को। तो पहला उपाय क्या है कि आपको एकादशी का 11 एकादशी का व्रत रखना है। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रख के करिए उपाय, नहीं रख सकते तो बिना व्रत रखे भी आप जो उपाय बता रही हूँ वो करिए आप। तो यदि आप व्रत रख रहे हैं तो 11 एकादशी का व्रत रखिए, 11 बार करना है ये उपाय आपको। 11 एकादशी का आप व्रत रखिए और अच्छे से पूजा पाठ आप करिए। जैसे विष्णु भगवान की पूजा होती है तो आप अच्छे से पूजा पाठ करिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक पीला चौकोर कपड़ा लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी पीली सरसों रखकर बांध कर एक पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को आपको तुलसा जी के पौधे में अर्पण करना है। तुलसा जी में आपको इसको अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक जलाना है आपको तुलसा जी के सामने। और ये पोटली आप अगली एकादशी तक चढ़ी रहने देंगे, वहीं पर आप तुलसा जी के पास अर्पित रहने देंगे। और अगली एक एकादशी पर आप ये पोटली उठाएंगे और बहते जल में इसको बहा देंगे, प्रवाहित कर देंगे। और नई पोटली आप बांधकर वहां चढ़ा देंगे और घी का दीपक जलाएंगे। तो आप यदि व्रत रख सकते हैं तो व्रत रख कर करिए, नहीं रख सकते तो बिना व्रत रखे पूजा पाठ करिए और ये उपाय करिए। और दूसरा उपाय क्या है, आपको सोमवार 11 सोमवार ये भी करना है। 11 सोमवार क्या करना है आपको, शिव मंदिर में जाकर आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं शिव जी को। बेलपत्र में आपको, बेलपत्र के सीधी तरफ आपको कच्चा दूध लगाना है। कच्चा दूध लगाकर आप बेलपत्र को उल्टा करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देंगे, ये आपको करना है। और जो तीसरा उपाय करना है वो क्या करना है कि आपको 11 सोमवार का व्रत रखना है। 11 सोमवार का व्रत रखकर शिव मंदिर में जाकर अच्छे से शिव जी की पूजा करिए। और उसके बाद में पार्वती माता को आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। सुहाग का सारा सामान आप पार्वती माता को चढ़ाएंगे 11 सोमवार। और ये सुहाग की सामग्री आप बाद में उठाकर किसी जरूरतमंद महिला को दे देंगे। और इसमें एक मेहंदी का कोन अवश्य रखिएगा। और इस मेहंदी के कोन से पार्वती माता के हाथ में थोड़ी सी मेहंदी आप लगा भी देंगे। फिर उसके बाद में ये सामग्री उठाकर आप किसी जरूरतमंद महिला को दान दे देंगे। तो ये सारे उपाय आपको करने हैं। और आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको काले कलर के कपड़े, ऊनी कपड़े आपको दान देने हैं। 1, 2 या जिस तारीख को आपका जन्म हुआ था, जैसे 2 तारीख को हुआ था 2 कपड़े आप करिए, या आप जितने भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। आपको काले ऊनी कपड़े दान करने हैं शनिवार के दिन, ये करना है आपको। और आपको जो ब्रह्मास्त्र उपाय मैं बता रही हूँ ये सभी को करना है और बहुत अच्छे से करना है। और मैं जो लाइनें इस उपाय में आपको बोलनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप लिख कर रख लीजिए कहीं पर। और आपको 3 बार ये उपाय करना है, मंगलवार, शनिवार और मंगलवार। 3 बार ये उपाय करना है। और उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी ये बता देती हूँ। तो पहले एक तो इसमें कपूर की जरूरत पड़ेगी आपको, और लोबान की जरूरत पड़ेगी, और एक मिट्टी का पात्र आपको चाहिए होगा। ये 3 चीजें आप रख लीजिए। और जो शब्द मैं बता रही हूँ ये शब्द आप लिख कर रख लें कहीं पर। और बहुत अच्छे से, बहुत फील करके आपको करना है। ये करना क्या है, आपको क्षमा याचना प्रार्थना करनी है आपको। तो आप अच्छे से ये तीनों चीजें पहले रख लीजिए। उसके बाद में आप आसन बिछाकर आराम से बैठ जाइए। जिनकी शादी होनी है वही करेंगे इसको, लड़की हो या लड़का, जिनकी शादी होनी है, जिनकी शादी में देरी हो रही है, वही इस उपाय को करेंगे और 3 बार करेंगे। तो आसन बिछाकर आराम से बैठ जाइए। फिर उसके बाद में जो लाइनें मैं बोल रही हूँ ये लाइनें आप लिख कर रख लीजिए। तो आपको क्या लाइनें बोलनी है, अच्छे से बैठ जाइए आप।
3 लंबी गहरी सांस आप भरिए। एक लंबी गहरी सांस भरें, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ दें, फिर लंबी गहरी सांस भरें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इस तरह से 3 बार करने के बाद में आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनका ध्यान करते हुए आप हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद में नमस्कार की पोजीशन में आकर आप फिर उसके बाद में बहुत दिल से फील करते हुए आपको क्या बोलने हैं शब्द, आपको बोलने हैं, मैं अपना नाम लेंगे, मैं दिल से अपने ये क्रिया कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मुझसे जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में मुझसे यदि कोई नकारात्मक कार्य हुआ था जिसकी वजह से ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से मेरी शादी में बाधा आ रही है, तो मैं हाथ जोड़कर आत्मा से अपने बिल्कुल मतलब सच्चे मन से आप करेंगे कि मैं दिल से उन सभी दिव्य आत्माओं से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ जिनका मैंने जाने अनजाने दिल दुखाया या मेरी किसी करनी की वजह से उनका अपमान हुआ या उनको कोई हानि उठानी पड़ी या मैंने उनका दिल दुखाया। कुछ भी मैंने यदि गलत किया किसी के साथ में, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ कुछ अपमान किया, किसी का, किसी को गलत बोला, कुछ भी अगर गलत किया तो मैं उसके लिए अपने दिल से बहुत ज्यादा मैं पश्चाताप कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं माफी मांगती हूँ। ये आप लिख कर रख लीजिए। आप उसके बाद में आप वो कपूर और वो कपूर जलाएंगे उस मिट्टी के पात्र में और उसमें लोबान डालेंगे। उसके बाद में आप इस प्रार्थना को करेंगे। ये आपको 11 बार बोलनी है। 11 बार बोल के आप ऐसे फील करते हुए करेंगे कि वो जो आपने जलाया है, अग्नि को जलाया है, उसमें आप इन सब चीजों को, अपने पश्चाताप को जला दे रहे हैं, आप जलाकर आप खत्म कर दे रहे हैं, ऐसे फील करते हुए। और कर सकते हैं तो 11 बार आपको बोलनी है इस प्रार्थना को। और 11 बार यदि आप कर सकते हैं तो उस 11 बार करिए स्वाहा। हर बार बोलने के बाद स्वाहा, प्रार्थना बोलने के बाद स्वाहा, ऐसे करके आप 11 बार करिए। और बिल्कुल फील करते हुए क्षमा याचना करिए कि आप अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांग रहे हैं, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, दिव्य आत्मा प्लीज मुझे क्षमा कर दो। या अपने आप शब्द बना लें किस तरह से आपको बोलना, आप कैसे अच्छे से मतलब अच्छे से आप बोल सकते हैं, उस तरह से आप इस प्रार्थना को बना लें। और खूब आप अच्छे से फील करते हुए अपने ईश्वर को महसूस करते हुए ईश्वर से माफी मांगिए, सभी आत्माओं से माफी मांगिए। ये क्रिया को आपको 3 बार करनी है, मंगलवार, शनिवार, मंगलवार, ये 3 बार क्रिया आप करिए और सभी करिए, दिल से क्षमा मांगिए। क्योंकि दोस्तों कारण और निवारण सब हम ही हैं, हम ही से कुछ ना कुछ गलती होती है जो हमें पता नहीं होती, इसी वजह से हमारे जीवन में बाधाएं आ रही होती हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से आपको क्षमा प्रार्थना ये करनी है, आपको ये क्रिया करनी है। आप उपाय कर सकते हैं और सारे जो उपाय मैंने बताए तो आप करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र उपाय आपको करना ही करना है। आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से माफी मांगिए आप। उसके बाद में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ये 3 बार क्रिया करने के बाद आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बाधाएं दूर होने लगेंगी। बहुत जल्द आपकी शादी होगी, आप शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।